क्योंकि आपके जो बाल मनोहर जो संतान है उन पर माताओं का प्रभाव बहुत अधिक होता है पिता की तुलना में। माँ अपनी संतान को 9 महीने गर्भ में धारण करती है तो माँ के जीवन की समस्त अनुमूलन का बच्चे पर असर पड़ता है, पूरी क्रियाओं का बच्चों पर असर पड़ता है। यदि माता गर्भ काल में मोबाइल चलाएंगी, फेसबुक व्हाट्सएप चलाएंगी, रील बनावेंगी तो बच्चा भी ऐसा ही उत्पन्न होगा। फिर बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए आपने संतों के मुख से सुना होगा, संतों के मुख से सुना होगा कि माता को गर्भ काल में भागवत, रामायण, गीता, शिव चालीसा, अनंत भगवान की भक्ति में चरित्रों को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। क्योंकि गर्भ में पल रहा संतान भी उस चीज का श्रवण करता है। जो आप भोजन कर रही हो, जब वो भोजन करता है, आप चाय पियोगी तो वो चाय भी पीता है, जो आप आहार लोगी तो वो आहार भी वो करता है। तो क्या आप जो कार्य करोगी उस कार्य की गति उस पर नहीं पड़ेगी क्या? तो माताएं संतान का विकास करती है। संतान की उन्नति में माताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और संतानों पर प्रभाव कैसे पड़ता है इसकी गारंटी भी है, रामायण में भी है और भागवत में भी है। कौन सी है? कैसे पुत्र हुए? रावण किसका पुत्र था? केकसी, केकसी माता का पुत्र रावण था। अब केकसी कहाँ की थी? राक्षसी कुल की थी, राक्षस कुल की थी। उसके आचार विचार सिद्धांत सब राक्षस कुल के ही थे। उसके गर्भ से रावण ने जन्म लिया और प्रहलाद, परम भक्त वैष्णव भक्त प्रहलाद मां कयादू की गोद से जन्मा, जो कि परम वैष्णव भक्त थी। भगवान के चरणों में उसकी रति बहुत दिन ब दिन भगवान के चरणों में रति, अनुमोदन उसका बढ़ता ही रहा। बहुत भगवान की तपस्या करती। पिता से संतानों पर अंतर अधिक नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उत्तम उत्तानपाद जो राजा हुए उनका 2 पुत्र हुए। उनकी 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। तो सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति से ध्रुव भगवान का जन्म हुआ। तो दोनों में बहुत अंतर है। उत्तम भोगी विलासी प्रवृत्ति का है और ध्रुव भगवान परम भक्त हैं, जो कि आज भी आसमान में ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। इस प्रकार से माताएं अपने संतान का लालन पोषण धार्मिकता की दृष्टि से करें। उनको नित्य प्रति मंदिर भेजें, नित्य प्रति गो सेवा हेतु भेजें। राम जी के चरित्र को देखिए, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। किस प्रकार से वो सुबह प्रातः उठ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरु के चरणों में नमन करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहिए और ऐसा विवेक उनके अंदर जागृत करना चाहिए। संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा प्रथम धर्म है, उससे भी वो वंचित ना रहें। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहेंगे। वैसे अभी तक बीनागंज में हमने जो देखा बालकों का, रात्रि में कई बार नींद खुलती है तो देखने को मिलता है कि वो हाईवे पे जो गाय वगैरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं वो बेचारे रख के लाते हैं, उनका इलाज चलता है। तो बहुत ही मुझे गर्व महसूस हुआ उस चीज पे। मैं भी इधर अनुभव कर रहा था कि इन बालकों का भविष्य कितना सुंदर होगा। गौ माता इनको कितना आशीर्वाद देती होगी। तड़प रही है गौ माता, उनको उठा उठा करके लाते हैं और रात्रि में ही भले 2 बजे चाहे 3 बजे वो इलाज करते मुझे देखते हैं, जब मेरा हृदय भी बड़ा कंपायमान हो जाता है। तो गो रक्षा बहुत बड़ी है। आज हमें देखने में मिलता है कि सबसे ज्यादा दुर्दशा यदि किसी की है तो वो गौ माता की है।
गौशालाएं भी हैं, सब व्यवस्थाएं भी हैं, फिर भी गौ माता अति दुखी है। और जबकि ये कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, फिर भी जब तक दूध देती है, जब तक व्यक्ति उसका लालन पोषण करता है, इसके बाद में उसका त्याग कर देता है। वे दर दर भटकती है और एक समय कसाई खाने में जाकर काटी जाती है, तो उस दूध पीने वाले को कितना दोष लगता हो। और बच्चों में इतने संस्कार देना कि कुछ मत करो, लेकिन अपने मन क्रम वचन से किसी प्राणी को दुखी नहीं दुख मत देना। अपने कारण से किसी की व्यक्ति की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जितना हो सके व्यक्ति को खुश रखने का प्रयास